हाय, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 15 स्ट्रिंग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन D.D। इस क्वेश्चन में बोला गया राइट ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट ए स्ट्रिंग लाइक 1 to 4 टू एन इंटीजर 1 to 4। मतलब कि हमें बोला गया है कि 1 to 4 एक स्ट्रिंग है, उसको कन्वर्ट करना है हमें, जिसको बोला जाए 1 to 4 इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। तो करना क्या है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर के अंदर, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर के अंदर। तो किस तरीके से करेंगे भाई, ये इसका डेटा टाइप तो है कैरेक्टर। अब देखिए ये स्ट्रिंग है तो मतलब कि एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। एरे ऑफ कैरेक्टर्स है तो मतलब कि हम इसको एक्सेस कर सकते हैं 1 by 1, मतलब कि 1 अलग से एक्सेस कर सकते हैं, 2 को अलग से कर सकते हैं और 4 को अलग से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कैरेक्टर एरे हमने डिफाइन करा एस का, जिसके अंदर हमने 3 उसकी लेंथ रख दी है, तो उसके अंदर जो हम ये पास करेंगे कितना 1 to 4। तो अब देखिए अगर हम एस जीरो को जब बात करेंगे तो एस जीरो इक्वल टू तो कितना है 1 का मतलब होता है एस जीरो, 2 यहाँ पे निकलेगा मतलब कि एस वन और 4 निकलेगा यहाँ पे एस टू। इस तरीके से कैरेक्टर एरे ऑफ कैरेक्टर जो है उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम एक एक कैरेक्टर को निकाल सकते हैं। अब ये हमको पता है कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जब भी कैरेक्टर की बात करते हैं तो कैरेक्टर हमारा सी का कंपाइलर कुछ नहीं समझता, वो समझता क्या, उसकी आस्की वैल्यू के इक्विवेलेंट जो इंटीजर आएगी उस वैल्यू के ऊपर हम बात करते हैं। तो 1 का जो भी आस्की कोड होगा वो निकाल के देगा, 2 का जो आस्की कोड है वो निकाल के देगा और 4 का जो आस्की कोड है वो निकाल के देगा, जब हम इनको एज ए कैरेक्टर को रीड करेंगे, कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर जो भी एस जीरो मतलब कि कैरेक्टर तो आ गया 1, लेकिन 1 का क्या आस्की कोड है वो निकल करके आएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 का आस्की कोड 1 होता है कि 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, उन सब के अकॉर्डिंग ये डिफाइन होगा। तो आस्की कोड क्या हो, अभी टर्बोसी के अंदर जाके चेक कर लेंगे। अब ये चेक करते हैं कि जो इंटीजर वैल्यू जो लिखी हुई है हमारे पास में कितना 1 to 4, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो कैसे निकलेगा ये 100 के अंदर क्या ऐड करा है मैंने 20 के अंदर क्या ऐड कर दिया मैंने 4। तो ये आया मेरे पास में अल्टीमेटली 1 to 4। मतलब कि जो नंबर निकलेगा, अगर ये 1 है, 1 कौन सी पोजीशन के ऊपर है, राइट टू लेफ्ट में चलते हैं, देखिए 0 1 2। अगर ये जिस नंबर पे है उसको उतने ही नंबर 0 से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये 1 है 1 पोजीशन पे तो 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। ये 0 आया, यहाँ पे आएगा 4, 4 के बाद मतलब कि इंडेक्स वैल्यू कितने आएगी, ये 0, मतलब किसके चलेंगे 4 को मल्टीप्लाई करके किससे करेंगे 1, मतलब 1 को मल्टीप्लाई कर दिया उतने 0 आ गए, हम लगा देंगे। किस तरीके से, जैसे अगर इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो कैसे निकलेगा ये 1 into 100, इसको जब निकालेंगे तो कैसे आएगा 2 into 10, इसको निकालेंगे तो कितना आएगा 4 into 1। मतलब कि 1 सबसे पहले हम 1 आ गए, ये फिर 10 आ गया, ये हम 100 आ गया। वैसे भी जब हिंदी लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं तो क्या बात करेंगे, इसको इकाई दहाई सैकड़ा। तो मतलब कि ये तो आ गया नॉर्मल नंबर आ गया, ये 10th आ गया, ये 100th आ गया। तो जो जिस पोजीशन पे है उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा नंबर निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, इस इंटीजर को कन्वर्ट करने के लिए इस तरह के कैलकुलेशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसके अंदर हमें क्या करना है, किस तरीके से हमारे यहाँ 1 निकल सकता है, 2 निकल सकता है, 4 निकल सकता है, ये हम पूरा का पूरा आस्क की वैल्यूज के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। तो आस्क की वैल्यूज कैसे निकलेगी, उसके लिए हम चलते हैं टर्बो सी के अंदर कि क्या काम करना पड़ेगा हमें इसके थ्रू। टर्बो सी में आ गए, सबसे पहले हम फाइल सेव कर लेते हैं जिस नाम से भी हम बनाएंगे। F2 के अंदर गए ch15 अंडरस्कोर d.d.c हैश इंक्लूड stdio डॉट हैश इंक्लूड conio डॉट h void मैन। इसके अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन का कोई यूज नहीं है हमारे पास में, क्योंकि केवल और केवल एक एरे के ऊपर काम हो रहा है। तो हमने स्ट्रिंग डॉट एच को इसके अंदर यूज नहीं करा है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर करा हुआ है। ये हमने कैरेक्टर ले लिया, स्ट्रिंग एस ले ली, उसके अंदर हमने कैरेक्टर साइज डाल दी है बाई डिफॉल्ट, ये हमने डाल दी 1 to 4। ये जब आ गया तो देखिए सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि आस्क की वैल्यू आएगी क्या। प्रिंटफ के अंदर गए %d, अगर मैं कैरेक्टर 1 की बात करता हूं तो उसके क्या आएगी आस्क की वैल्यू, 0 की क्या आएगी, 2 की क्या आएगी, इन सब के ऊपर हम काम कर लेते हैं।
अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये आ गया 0, ये 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, 4, 5, 6, इनको सबको न्यू लाइन कैरेक्टर में डाल देता हूँ ताकि हमको डिस्प्ले के अंदर प्रॉपरली पता लग जाएगी किसकी क्या है। इसको मैं रन कराता हूँ। देखिए 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। ओके, जीरो की क्या आएगी 48। अगर मैं 49 में से 48 को माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 1। 50 में से 48 को माइनस कर दो कितना आ गया 2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें ये चेक करना है कि स्लैश टी हमने इसको मान लीजिए और ये कर दिया %d, हम क्या करें इसके अंदर से कि आस्की वैल्यू ऑफ 1 है उसमें से माइनस कर देंगे 1 माइनस, अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट में हमारे पास में आता है। ये आ गया 1। क्यों? क्योंकि 49 में से 48 को हमने माइनस कर दिया। 1 की आस्क जो 1 कैरेक्टर था उसकी आस्क की वैल्यू कितनी आएगी 49, और जो 0 था उसकी आस्क की वैल्यू कितनी आएगी 48। तो अल्टीमेटली हमने क्या करा 48 माइनस 49 माइनस 48 इक्वल टू 1। किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एक सेकेंड, एक और करते हैं यहाँ पे /t। ये हमने क्या लिख दिया %d माइनस %d इक्वल टू, कैसे आया कि सबसे पहले हमने माइनस करा किसको 1 की जो आज की वैल्यू है उसमें से हमने माइनस कर दिया किसको आज की वैल्यू ऑफ 0 को। तो वैल्यू क्या है हमारे पास में वो चीज यहाँ पर में चली गई है। यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, यहाँ पे हमने क्या कर दिया नॉर्मल कॉमा सेपरेटेड लगा दिया। अब हम रन करा रहे देखिए 49 माइनस 48 आ गया 1। तो अब इसी तरीके से हम इसी जस्ट को कॉपी करते हुए चलेंगे आगे की साइड में। इसको हमने कर लिया कॉपी, इन सबको मैं कर देता हूँ क्लियर। इनको वापस से लिखेंगे हम, शिफ्ट इंसर्ट करते हुए पेस्ट करता हुआ चला जाए। हमने क्या करा यहाँ पे जो 1 आ रहा था इसको मैंने कर दिया 2, 3, 4, 5 एंड 6। सेम यहाँ पे कर देता हूँ मैं 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब इसको मैं रन कराता हूँ। देखिए 48 तो लेफ्ट साइड के अंदर आ गया कि 0 की वैल्यू आ गई, लेकिन 49 माइनस 48 किया तो 1 आ गया। इसके अंदर हमने क्या करा हुआ है ये सभी जगह पे 0 0 आ गया, जबकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसको मैंने रन कराया तो देखिए 48 आज की वैल्यू किसकी आई 0 की। 49 माइनस 48 करा था 1, 50 माइनस 48 करा तो 2, 51 माइनस 48 करा तो 3। मतलब कि हम आज की वैल्यू में से आज की दूसरे 0 की आज की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास में नंबर निकल करके आ गया एक्चुअली इंटीजर के अंदर कि ये आ गया हमारे पास में 1, 2, 4। अब हमें इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कैरेक्टर की जो लेंथ आ रही है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको काम करना पड़ेगा। अब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, ये तो हमने मान लीजिए 1 to 4 है। अगर 1 to 5 होता तो क्या कर सकते हैं 1 to 3, 4 होता तो क्या करते हैं। अब हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, इंक्लूड करेंगे किसको स्ट्रिंग डॉट एच को, क्योंकि अब हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस को इसके अंदर strng डॉट एच किसके लिए करेंगे लेंथ निकालने के लिए। लेंथ किसकी इंट लेंथ, लेंथ किसकी निकल रही है जो हमने कैरेक्टर एरे डिफाइन करा हुआ है। इसको मैं कर देता हूं कमेंट। अब ये हमारे पास में चलेगा कैसे, स्ट्रिंग की मैंने लेंथ डिफाइन कर दी है कैसे LENGTH जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, इसका मैंने पास कर दिया s। ये निकाल के दे देगा मुझे लेंथ। प्रिंट अप मैंने कर दिया लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज कितनी आ गई %d, लेंथ क्या है हमारे पास में ये वैल्यू, इसको मैंने रन करा दिया। तो 1 2 4 की लेंथ कितनी आ गई 3। अब हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल ले लेते हैं हम यहाँ पे कितना आई। आई की शुरुआत हम किससे कर देंगे 0 से करेंगे।
जीरो से शुरुआत करें तो हम जीरो को यहाँ पे जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे, आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको वाइल लूप के थ्रू चलते हैं, एक एक नंबर को प्रिंट करेंगे। वाइल आई इज लेस देन कब तक है, लेंथ से कम है, ये मैंने कर दिया। आई प्लस प्लस डेडलॉक में ना फंसे, हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे एक एक कैरेक्टर को। स्लैश एन परसेंट डी, क्या आएगा परसेंट डी के अंदर हमें क्या करना है कि जो स्ट्रिंग का एस का जो आई है, जो कैरेक्टर है, उसमें से माइनस किसके आस्की कोड को करना है, मुझे जीरो के आस्की वैल्यू को करना है। तो ये हमारे पास में इंटीजर में कन्वर्ट होता हुआ चला जाएगा। अब इसको मैंने कर दिया कंट्रोल एफ, अनडिफाइंड सिंबल लेंथ, कंट्रोल एफ नाइन करा मैंने, देखिए 124 निकल के आ गया। 124 निकल करके आ गया। तो अब मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है, किसको किसके साथ में। तो अब हम यहाँ पे एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने देखा था कि 124 मतलब 124 का एडिशन करने के बाद ही कुछ निकलता, सबसे पहले हमने सम ले लिया, उसको कर दिया जीरो, सम के अंदर जीरो कर दिया। अगर मैं इसको बाय डिफॉल्ट करता हुआ चला जाता हूँ, कैसे कि सम इक्वल टू सम प्लस एस आई माइनस जीरो, जीरो क्या कैरेक्टर का आस्की कोड, और मैं यहाँ पे लास्ट में प्रिंट कर देता हूँ सम ऑफ कैरेक्टर इक्वल टू परसेंट डी, तो ये मैंने प्रिंट कर दिया सम। तो देखिए आउटपुट में वापस क्या आएगा, 124, इन तीनों का सम करके हमारे पास कितना आ गया 7। लेकिन हमें ये नहीं करना 1 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को हमको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे इसको कि जैसे जैसे हमारा नंबर इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा, वैसे ही एक और वेरिएबल ले लेते हैं। क्या वेरिएबल लेंगे, मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लीकेशन का MUL मैंने ले लिया। तो मल्टीप्लीकेशन की जो साइज होगी वो क्या होगी, लेंथ माइनस 1, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू लेंथ माइनस 1। अब लेंथ माइनस 1 हो गई है, मतलब कि अब आपको डिवाइड करते हुए चलना है कि किसको किसने से डिवाइड करते हुए चलना है, मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखिए मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू को अगर हम ऐसे नहीं लेते हैं तो देखिए इसको इस तरीके से कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे तो कुछ नहीं करा, मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ बोल देंगे कैसे, स्विच केस के अंदर बात कर लेते हैं। स्विच में हम गए, आपने बोला कि यहाँ पे आई की साइज क्या है, या फिर हम बोलें कि लेंथ माइनस आई, आई को हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, लेंथ हमारे पास में 3 है, उसके बाद में हम इसको कितना कर देंगे -1। ये जो वैल्यू आएगी वो क्या चल रही, कैसे, जैसे मान लीजिए आई इनिशियल वैल्यू आ रही है, आई की वैल्यू तो आ रही है जीरो, जीरो मतलब लेंथ की वैल्यू होगी 3 माइनस जीरो, तो कितना हो गया 3, तो 3 माइनस 1 करा तो 2। अगर आपके पास में 1 आता है तो क्या करना है आपको, 2 आता है तो क्या करना है आपको, 0 आता है तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो टोटल हम कर देंगे 4-5 कैरेक्टर तक की वैल्यूज को हम ले लेते हैं। शिफ्ट इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट, इस प्रोग्राम को सॉल्व करने का कोई और तरीका भी आपके माइंड में हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट है, जो कि आपको पूरे कंसेप्ट के साथ में बता रहा है कि एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है। इसको बाकी फीचर्स का यूज करके और भी इजी तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमने एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन का यूज कर लिया, स्विच केस का यूज कर लिया, एरे का यूज कर लिया, सारे फीचर्स यूज हो रहे हैं। इस तरीके से हमें प्रोग्राम्स को बनाना चाहिए इनिशियली जब हम लर्निंग फेज में होते हैं। तो लर्निंग फेज के अंदर कभी भी हमें शॉर्टकट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमें मैक्सिमम तरीके से जितने फीचर्स अवेलेबल होते हैं उन सबका यूज करते हुए करना चाहिए, ताकि आपको रिकॉल होता रहे कि हाँ कौन कौन से फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं या किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अगर जीरो आया तो जीरो का मतलब मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू कितनी आ गई है 1। अगर 1 आया है तो 1 के अंदर मतलब कि मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू कितनी आ गई है 10। अगर मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू आ गई 2 तो आपका मल्टीप्लिकेशन आ गई 2। अगर आपके पास में नंबर की जो ऑर्डर है वो आ गया 3, तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया आपने 1000। ठीक है, और उसके बाद में जो वैल्यू आ रही है आपके पास में, ये जो भी वैल्यू निकल के आई है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ में, जो आपके पास में मल्टीप्लिकेशन का नंबर है। यहाँ लिख दिया आपने मल्टीप्लिकेशन
इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस। अब इसको रन करा के चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए क्या निकल के आ गया हुआ है 124। अब ये हमारा जनरलाइज हो गया। आप इसको 124 ना करके अगर आप 12345 करते हो तो भी वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे 1234 1244 भी कर दिया तो देखिए क्या आएगा हमारे पास में इंटीजर निकल के आ गया 1244। तो हमने नॉर्मल स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हमने क्या यूज करा हुआ है, एरे यूज करा है, स्विच केस का यूज करा है, किस तरीके से नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे हैं, स्विच केस का कैसे, फोर लूप कैसे यूज करा हुआ है, सब कुछ इसके अंदर एक साथ ही ऑपरेशंस भी आ गए, रिलेशनल ऑपरेटर भी आ गया और अर्थमेटिक ऑपरेटर भी आ गया। तो इस तरीके से हमें प्रोग्राम जब भी लर्निंग पेज में ऐसी तरीके से बनाने चाहिए ताकि हम एक एक फीचर को रिकॉल करते रहे टाइम टू टाइम। ओके, थैंक यू।